नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज हमारे साथ है हमारे खास मेहमान रेनू जी। रेनू जी को हमारे साथ 3 साल हो गया ट्रीटमेंट लेते हुए, है ना? पार्टी इनको जो दिक्कत रही है वो है एसेंशियल ट्रेमर्स की। अब एसेंशियल ट्रेमर्स क्या होता है इसको थोड़ा सा जान लेते हैं। एसेंशियल ट्रेमर्स में हाथ कांपते हैं, हाथ तो शुरू होता है पर धीरे धीरे गर्दन पूरा शरीर हिलना शुरू हो जाता है। तो वही दिक्कत लेकर आप 1 साल पहले आए थे। हाथ के हिलने से, मेन हाथ हिलने से। ये लेफ्ट हैंड ज्यादा हिलता है पर ठीक है। कब? अच्छा, तो जब ये दिक्कत कब शुरू हुई, कब पता लगा था आपको? 1.5 साल जो पहले एमआरआई कराई थी माइंड की, हाँ, तब उसमें 2 सेल डेड थे। 2 साल डेट से? हाँ। ऐसे नहीं होता, बट हाँ ठीक है, जैसे उन्होंने बताया बताया, डॉक्टर ने। हाँ। हाँ। तो उस टाइम में जब लास्ट ईयर जब आप आए थे तो क्या क्या दिक्कत महसूस कर रहे थे? बस ये मेन हाथ ही हिलते थे, हाँ। कोई चीज पकड़ने में और लिखने में दिक्कत थी आपको? हाँ जी। तो अब ये जो 1 साल में आपका बीमारी कहीं बढ़ी, बिल्कुल नहीं। क्या क्या आराम मिला आपको? हाथ अब बहुत हिलते तो हैं पर पहले जैसे नहीं हिलते। चाय बना पाते हो? हाँ, चाय बना लेती हूँ। अब चाय आप और चाय पिलाओ। चाय का कप लेने में, प्याली लेने में तो दिक्कत तो नहीं होती है ना? अब दोनों हाथ से ले लेती हूँ। इस हाथ से पी रही हूँ, अगर हाँ। सोचूं इस हाथ से पी हूँ नहीं पी पाती। हाँ। नीचे सपोर्ट लगा के सपोर्ट मैं है, पी पहले लेती ऐसा हूँ। होता था? पहले तो उठता ही नहीं था कप। उठता ही नहीं था? हाँ। और शरीर में कोई बदलाव आपको देखे, ताकत में, एनर्जी में? ये बताएंगे, अंकल जी बताएंगे। हल्का फील हो गया है, Body- बॉडी ठीक है, मतलब ना बढ़ रहा है। और ये जैसे कि आप लोग बताते हैं, जो यूट्यूब पे भी देखा है, वैसे भी ये प्रोग्रेसिव है हाँ जी। बीमारी है। और हमारे रिलेशन में भी हैं जिनको जो पूरा बेड पे ही हैं। अच्छा, तो प्रोग्रेसिव ना होके एक तो बड़ी नहीं है हाँ। जैसे, रिवर्स और एक नहीं है। रिवर्स में मतलब काफी फर्क है। हाँ। पहले चाय छानने में भी इसको दिक्कत होती थी। हाँ। और पत्ती वगैरह भी सब अब सारे काम खुद कर लेते हो? करना, लोटा रखा, रछाना उसमें और लाके दे दिया। बड़ा बर्तन होता है ना, उसमें छन्नी वगैरह डग डग नहीं करती। पहले मैं चले जाता था रसोई में, मैंने कहा भाई चलो मैं ले आता हूँ। हाँ। अब मैं जान के अवॉइड करता हूँ और ये नहीं, ठीक ले है। आते हैं। ठीक है, तो अब आपको अपने आप को कितना बदलना पड़ा इस बीमारी को हराने के लिए? बस ये है कि एक्सरसाइज वगैरह करनी पड़ती है, करते हैं 2 बार अब कैसी 3 बार। एक्सरसाइज करनी पड़ती है वो भी जरा बता दो, लोगों को डर लगता है एक्सरसाइज बोले तो डंबल उठाने के लिए भी बोले। नहीं नहीं, डंबल उठाने के लिए नहीं। हाँ। पानी की बोतल खाली, मतलब कि ऊपर भरी, दिखा हुआ। ऐसे करके ऐसे करना पड़ता है। हाँ। ये है। और वो बॉल को क्रश करना है। अच्छा, करते हो, स्क्वीज करते हो? हाँ जी। और वो ये वाली माइंड की है, ये वाली एक्सरसाइज। हाँ, ये वाली और खाने एक्सरसाइज। में क्या बदला? खाने में तो मैं जो खाती हूँ वही खाती हूँ, घर का ही खाना। बता दो फिर प्रोटीन कुछ तो बदलाव किया हमने, करवाया आपका? खट्टा बंद करवाया, भूल गए? खट्टा देखो, मैं घर का खाना बहुत सिंपल खाती हूँ। मुझे मिर्चें मत दो, खाना कैसा भी दो मैं सब खा। बाजार का बिल्कुल नहीं खाते। तो नींबू तो छोड़ा, इमली छोड़ी, हाँ। वो भी नहीं खाते थे पहले? ना, अचार वचार, चटनी नहीं नहीं, अचार पे चटनी मेरे घर में पड़ी है, मैं तो छूती भी नहीं। तो एसेंशियल ट्रेमर में इसे प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर माना जाता है, यानी एक बार ये शुरू हो जाए तो ये पूरा बेड पे लेके जाता है। पर अगर हमें इसे हराना होता है तो अपने आप को एक्टिव करना है, ना सिर्फ खाना बदल के, ना सिर्फ एक्सरसाइज को शुरू करके, बल्कि कुछ सपोर्ट हमें अपने ब्रेन के लिए भी लेना पड़ता है। क्योंकि हमारा ब्रेन जो होता है वो बहुत कॉम्प्लेक्स ऑर्गन होता है और ब्रेन को हम कभी भी बदल भी सकते हैं। अगर हम आज चेस खेलना शुरू करेंगे तो 1-2 साल में चेस खेलना सीख जाएंगे, है ना? ठीक है। तो आप अपने ब्रेन को ट्रेन कर सकते हो किसी पर्टिकुलर काम के लिए, किसी भी उम्र के अंदर। ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, आपके ब्रेन के अंदर न्यूरोप्लास्टिसिटी कर रहे होते हैं। अब जिनको न्यूरोप्लास्टिसिटी के बारे में नहीं पता, मैं उनको समझा देता हूँ। ब्रेन की खुद की अपने आप को डेवलप करने की क्षमता है। ये अपने आप जैसे जैसे ब्रेन डेवलप होता रहता है वैसे वैसे जो अपने खोए हुए फंक्शंस हैं या जो अपना कंट्रोल है नसों के ऊपर, मांसपेशियों के अंदर ऊपर, वो वापस आना शुरू होता है। और जैसे जैसे कंट्रोल आना शुरू होता है, जो आपके ट्रेमर्स है वो कम होने शुरू हो जाते हैं। ठीक ठीक। तो अब आपको क्या चाहिए? अब आपको करना चाहिए कि आप अपनी जो एक्सरसाइज है वो करो। आप थोड़ा सा लोगों से और जाके मिलो, चलो, ठीक है? मैं बेस्ट। अपने फ्रेंड सर्कल, अपना फैमिली सर्कल, उनमें जाके बैठना, हफ्ते में 1 बार कुछ किटियां विटियां डाल लो हमारी तरफ से। तो मैं किटी बिल्कुल नहीं पसंद करती। सेविंग हो जाएगी। नहीं नहीं, मैं किटी पसंद नहीं करती। वो तो एक दूसरे घर में एंट्रेंस है।
तो आपको मतलब बदलना पड़ता है, मतलब ये हाँ, नहीं हाँ। रेणु जी नहीं कर रही, बट मैं आप लोगों से ये चाहता हूँ कि आप थोड़ा सोशल होना शुरू करें, क्योंकि जैसे जैसे ही बीमारी बढ़ती है ना, पेशेंट थोड़ा थोड़ा डिप्रेशन में जाना शुरू करता है, लोगों से मिलना जुलने का मन नहीं करता, और इस चीज़ को ब्रेक करने के लिए ना आपको घर से निकलना पड़ता है, क्योंकि जो आपको फील हो रहा है ना वो सारे पेशेंट्स को होता है। लोगों से बात करना बंद, मिलना बंद, क्यों आए हैं, क्या करने आए हैं, ये सारी चीज़ें शुरू हो जाती नहीं, कोई मेरे घर है, मुझे बड़ी खुश होती है कि मैं तो बच गई। मेरा कहने का मतलब वो नहीं था, मेरे कहने का मतलब ये था कि जो पेशेंट होता है उनको ऐसा फील होना शुरू होता है। आप तो ठीक हो गए ना, जो ठीक नहीं हुए उनके लिए हम बात कर रहे हैं। ओके तो ओके, नो प्रॉब्लम। आपको कुछ चीज़ें बदलनी है। अगर आप ये चीज़ें बदल लेते हो कि सोशल एंगेजमेंट शुरू कर देते हो, खाना अपना हाई प्रोटीन, हाई मिनरल, हाई विटामिन कर लेते हो, एक्सरसाइज करना स्टार्ट करते हो, थोड़ा बहुत जो हमारी हेल्प की जरूरत होती है हम लगा देते हैं, तो आपको वो चेंजेस जो आप चाहते हो अपनी बॉडी में वो दिखने शुरू हो जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ रेणु जी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा कि किस तरह से अपनी लाइफ को घुमाया जाता है, क्या किया जाता है। डॉक्टर साहब को भी बदल दो। तो Sorry. नहीं कोई नहीं, तो ये सारी चीजें सीखने वाली है, क्योंकि ये आज इतनी हंसमुख है, मेरे ख्याल से शुरू से ही आप इतने हंसमुख रहे हो, है ना। तो आपका लाइफ का कंट्रोल आपके हाथ में होता है, आपको खुद सोचना होता है कि मुझे क्या चाहिए। जब आपको पता है कि मुझे क्या चाहिए ना, तो उसके लिए थोड़ी सी मेहनत तो हर किसी को करनी पड़ती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज आपको रेणु जी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा कि लाइफ को जीना है तो कैसे जीना है, और फिर भी कोई भी कमी रह जाए रेणु जी से बात कीजिएगा। नहीं, आपसे बेटर तो नहीं बता सकते। नहीं तो आप देखो ना, आप कितने लोगों को आप ठीक कर सकते हो सिर्फ अपनी हंसी से, अपनी स्माइल से, क्योंकि जब आप हंसते हो कितने लोगों को आप फेस पे स्माइल ले आते हो, है ना। तो ये जो देखेंगे वीडियो देखेंगे, ये तो वाइस वर्सा है। इंस्पिरेशन भी मिलेगी। नहीं, ये तो वाइस वर्सा है, मैं हंस रही तो कोई भी हंसेगा। नहीं तो हंसना भी तो एक है ना, मतलब अब आप समझो हंसाना भी तो किसी को आना चाहिए ना, ठीक है। तो सीखिए और इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।